हूँ। हे नैना वाली, सर जा करके देखता हूँ कि इंद्रजीत अगर ये बात माँ को और पिता को बता दिया तो हो सकता है भाई भाई में बाधा होगा, गोतनी गोतनी में धोखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ। आप जाइए। हे पुत्र, उसे और पिटाई करना चाहिए, क्यों उतना पिटा करके छोड़ दिया? हे माँ, वो वहाँ से भाग गया माँ, इसीलिए वो बच गया माँ। क्या फल उसी के लिए तुम छोड़े थे क्या? नहीं माँ, मैं उसको समझा दिया था। चलो पुत्र, इसके आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो अपने महल चलते हैं। मैया सुनबा है, कांदा है, साफ शब्दों में बोलो, ये आंखों में आंसू क्या बात की है? क्या हुआ? इंद्र भैया तुम्हारा कहाँ रह गया? मेरे पुत्र इंद्र कहाँ है? क्यों नहीं तुम्हारे साथ आया? तुम अकेले मोहब्बा के अंदर आए, ललन बाग में उसे छोड़ करके तुम क्यों आया? उसको साथ लेके आया था तुम्हें। अरे पागल पगला, तुम्हें तो बोले थे कि दोनों जा रहे हो, साथ में दोनों भाई है ना, लेकिन तुम अकेले क्यों आया? इंद्र को कहाँ छोड़ दिया तुमने? क्या हुआ बोलो, क्या हुआ दुलारे? आपके पास आपका पुत्र इस प्रकार से कष्ट में आए और आपको इंद्र भैया की परी है माँ। मेरे दुलारे, जैसे तुम मेरे पुत्र हो वैसे मेरे लिए इंद्र भी है। जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ उतना इंद्र से भी। लेकिन तुम बताते क्यों नहीं कि हुआ क्या है तुम्हें? क्या बात है बताओ, साफ शब्दों में बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? एक फल के कारण अब दोनों माँ ने कहा था कि जा रहे हो पुत्र तो जाओ बगीचा खेलने के लिए, लेकिन जब वहाँ से वापस आना तो एक फल लेते आना। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन भैया फल तोड़ करके मेरे हाथ में गिराया और मैं उस फल को कैच नहीं कर पाया। वो फल फट गया तो मैंने उसे खा लिया माँ। इसीलिए देखो माँ, ये कपड़े हटा करके देखो। अरे
मेरे पीठ पर देखो माँ। अरे एक फल खा लिया तो क्या हुआ, लैला बाग के अंदर हजारों फल है, दूसरा फल भी तोड़ लेता तुम लोग, एक फल के लिए लड़ाई क्यों किया? हाँ माँ, उसी फल के लिए मेरे शरीर पर सर खोने चलाए माँ। किसने कोड़ा चलाया बोलो? मेरे दुलारे, मेरे इंद्रजीत, मेरे पुत्र, किसने तुम्हारे ऊपर कोड़ा चलाया है? उसका नाम बोलो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं भी नहीं छोड़ता अगर कोई दूसरा रहता तो, लेकिन मैं क्या कहूँ आपको, मेरे भैया इंदल ने एक फल के कारण मेरे शरीर पर 7 सर कोड़े चलाए हैं। क्या इंदल तुम्हारे ऊपर कोड़ा चलाया है? कब का छोकरा से तुम नहीं जीते क्या? तुम्हें मैं अपने सीने का दूध नहीं पिलाया हूँ? अरे पागल, तुम इंदल से मार खा करके मेरे पास आए हो, माँ से कहने के लिए माँ को संबोधित कर रहे हो कि इंदल भैया ने मुझे मारा। क्या मेरा घरवाली इंदल को जन्म दिया था, माँ क्या तुम्हें कोसी में से छान खिलाए थे क्या? कहीं से दीक्षा मांग करके तुम्हें पैदा किया था क्या? नहीं माँ। अरे इंदल होता है कौन? मेरे पुत्र के ऊपर कोड़ा चलाने वाले। जिस समय मेरे गर्भ में इंद्रजीत पैदा, जिस समय इंद्रजीत मेरे गर्भ में पल रहा था तो मोहब्बत वाले पूरा मिलकर के मुझे ठगा करके वन को भेज दिया था। जैसे कि राम ने सीता मैया को वन को भेजा, वैसे मुझे वन को भेजा था। इंद्रजीत मेरे बदौलत है। कौन मोहब्बत के अंदर मेरे बेटा में हाथ लगा? अब तो जानती हो माँ, इस संसार के ना तो कोई छत्री सूर भी मेरे सामने छल मिनट भी नहीं दिख सकता, लेकिन माँ मैं अपने पिता समान भैया के ऊपर कैसे हाथ उठा सकता हूँ माँ? मैं इंद्रजीत को कहीं से छान के लाए थे क्या? बोला कल का छक्का मेरे बेटे के ऊपर कोड़ा चलाने वाले होते कौन है? बोला
किसे गाली दे रही है? किससे गाली दे रहे हैं? किससे गाली दे रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसको गाली, आपके बेटे को गाली दे रही हूँ? खुला जितना मैं पूछती हूँ उतना ही मुझे जवाब दो। उतना ही मैं बोल रही हूँ दीदी श्री। क्या मेरे पुत्र को गाली दे रही है? हाँ, आपके पुत्र को नहीं गाली दूं तो क्या कुल्ली पट्टे वाला सबको गाली दूं? खुला एक बात को तुम क्यों भूल रहे हैं? कौन सी बात? कि जब अपनी नैहर में अपनी भाई को नहीं हुआ हाँ? तो ये तो मेरे ससुराल है, सोच समझ कर जवाब दो। तो मुझे तू क्या कर लेगी? क्या ये मेरे नाजुक से मेरे पुत्र, इसके ऊपर कोड़ा चलाने वाले क्या मोहब्बा वाले पाला था, कैसा था? दुर्गा हिंदू सामान मेरे बेटे के ऊपर हाथ मत लो दीदी, मैं कहती हूँ। मर गया, मर जाने दो। कावी के जवान पर लगाम दो, पुत्र को तुम गाली दोगे? रंडी बेशवा दीदी, जिसी ने करके मैंने मौके के अंदर हर बातें आपकी मानती आ रही हूँ, इसलिए हमारे हाथ आपके ऊपर नहीं उठ रहा है। क्या कर लेगी तुम? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? मैं भी अपनी माँ की दूध पिया हूँ। तो क्या कर लेगी? क्या नहीं कर लेगी लूंगी? तुम? क्या नहीं कर लूंगी? मैया मेरे पुत्र को गाली देगा रंडी बेशवा, अगर भक्सिया है माँ दुर्गा भक्सिया मोर दो। मुझे माइक लाद नहीं तो मर गए जी बात समझ के मर जाओ। अगर मेरे स्वामीनाथ को पता चल गया ना, क्या करने की तुम्हारा स्वामीनाथ? क्या अरे करेगी? शरीर को पोटी पोटी काट करके चील कुत्ते से खिलवा देगी। क्या बुलाओ? जाके बुला कर ले आओ। बुलाऊं? हाँ बुला लो, इसे कोई डर नहीं। हाँ। अच्छा
कोई जो पता चली मुंह देखबे ले हमरा बेटा के कर देत रही के फालतू स्वामीनाथ स्वामी जी क्या करेगी तुम्हारे सामने स्वामी आज मैं राज्य महुआ के अंदर क्या देख रहा हूँ? क्या देखते देवर जी देख नहीं रहे हैं आपको साथ में आंख नहीं है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं देख रहा हूँ। बुलाओ कोई विश्वास पूछियो ना विश्वास तुम्हें भगवान अच्छा नहीं करेगा भाभी आपका देवर इंदल से आ चुका है, हमसे बात कीजिए। क्या हुआ है मुझे पता सुनो। देवर जी क्या हुआ नहीं हुआ मेरे पुत्र को ऐसा गाली दिया तुम अपनी बोला से स्वयं पूछ लो क्या गाली दिया भाभी ज्यादा उछलने का कोशिश मत कीजिए, मैं स्वयं फुला से पूछता हूँ। हाँ तो पूछ लीजिए ठीक है फुला हाँ प्रिय दोनों पुत्र ने दिल्ली कॉलेज से आया था यानी मध्य प्रदेश कॉलेज से आ चुका था। उसके बावजूद क्या हुआ? दीदी श्री के पास आया, दीदी ने मुझे बुलाया। हाँ मैंने जब दीदी की अदालत पहुंची तो बोले कि दोनों बालक जाएंगे लोलन बाग खेलने के लिए। मुरंदर वाली तुम जब खाना बनाना, मैं खाना बना करके रास्ते देख रही हूँ। हाँ ना तो इंदल ना तो इंद्रजीत आया और कुछ देरों के बाद इंद्रजीत ने रोते रोते गिरते पड़ते आए मेरे पास। एक फल के चलते इंदल ने 101 पर मेरे पुत्र के बदन इंद्रजीत को मारा। हाँ मेरे स्वामीनाथ। उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बाद अगर कोई माँ अपने पुत्र का दुर्दशा देख करके कैसे नहीं एक आध गाली दे सकते हैं? ये बात ही सच्ची है। एक गाली की मैंने दे दी नैना वाले 1000 बार लातों से मुझे मारा, 1000 गालियां दिया एक गाली की चलते। इंद्रजीत को मेरे सामने में ही मारा है, इतना पिटाई। यानी भाभी मारा। एक बात आपको मैं कह रही हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए। हाँ आज अगर ये मोहब्बा एक सुई को 2 टुकड़े में नहीं आप बंटवाए तो रहिए आपकी भाभी रहेगी और आपका भैया रहेगा इस मोती के अंदर। और मैं और मेरा इंद्रजीत दोनों मार कर चली जाऊंगी। इंद्रजीत मेरे गुलाबी सारे बात पिता सुनबे हो
भाभी भाभी सती सेना इंद्रजीत तुम चिंता मत करो, मैं इस वक्त भाभी से बातें करता हूँ। भाभी ज्यादा होशियारी किया तो भाभी से बात भाभी। हाँ क्या बात है देवर जी? क्या देख रहे हो? ये तो अच्छी देख रही, क्या देख रही है? ये तो सही बात है। यानी यानी भगवान जब इस सवाल के बीच से भगवान बैठा है उसके सामने भाभी माँ तोड़ दे। भाभी हाँ क्या बात है? मैं जानता हूँ तेरी बात अच्छी हो, लेकिन सभा की बीच देख भोला और इंद्रधीश की दुर्दशा। अभी कुछ नहीं हुआ है देवर जी। तो और क्या होगा? अभी क्या होगा वो तो मुझे भी मालूम नहीं क्या होगा। क्या होगा? यानी राज्य में होगा में? हाँ यानी मैं आगे उसके बावजूद भी होगा। हाँ देवर जी, स्वामीनाथ हाँ से मुंह क्यों लगा रहे हैं? अगर रंडी नागिन सुनना है हार मचाती भाभी। क्या कर लोगे देवर जी, क्या कर लोगे? नागिन गई है जवान पर लगाम देखो देखो, क्या कर लोगे? जवान पर लगाम रोटी रंडी के कारण जवान कहाँ से चलूंगा? होश में आइए, आपने हमारे माँ को तब से गाली दे रहा है, जरा होश में आइए। नहीं तो होश यानी तुम्हारा माँ को मैं गाली दे रहा हूँ। क्या हमारा माँ नागिन है? नागिन है तो क्या है? क्या तुमको नागिन दिखाई दे रहा है? और क्या मैंने पौष पाल के तुम्हें छेला जवान बनाया हो, पौष पाल के मैंने छेला जवान बनाया है। फिर क्या तुम मेरे साथ जमाना आता है? ए भाभी, आज ये रुदल नहीं रहता राज्य महबा के अंदर के तुम राज्य महबा का पटन रानी नहीं बनती भाभी। यही रुदल है, यही रुदल है कि आज राज्य महबा में रानी बनल छा तोरे कारण हाँ सोना भाभी है। हाँ रुदल के चलते भैया है बदलिया भाभी।
आज यही बदल है, इस राज का तुम महारानी हो। हाँ तो क्या हो गया? आज बदल नहीं रहता, तुम इस राज का महारानी नहीं रहती। इससे मुझे कोई गम नहीं है, बल्कि बात क्या है वह बताइए मुझे। क्या अपने आपको क्या समझती हो? स्वामीनाथ, हाँ प्रिय, किसी आप मुंह लगा रहे हैं, छोड़ने वाली नहीं है। अपना इज्जत खुद को आप बचाइए। कल का छात्रा इंद्र कुमार आपसे उल्टे सीधे आकर के अभी ये बात तो सच है, लेकिन हे चाचा जी, देखो आपको इज्जत बचाना है, ये राज्य मोहब्बत छोड़ करके निकल जाओ। हाँ! अरे हार में जाते तुम शर्म का है, राज मोहब्बत तुम्हारा है। हाँ अरे आज ये रुदल नहीं रहा था तो राज मोहब्बत तुम नहीं देखता रे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। क्या मैं राज मोहब्बत छोड़ दूं? यदि आपको इज्जत बचाना है तो राज मोहब्बत छोड़ के निकल जाओ। इधर ये लेंगे लीला बारी बारी के उलझन भाई
नैना वाले दूर से बात करो पतिदेव, दूर से। मैं दूर से बात करूं। बातें सत्य है। सेवाती मन लिया तो हमारा देवता ईश्वर बातें सत्य है। जब से मैं होश संभाला उस वक्त तुम मां के गोद में ठारे ऐश्वर्य धोखा से काला झगड़ू मारो गरवाला पिता का सर काट। एक कावनो किला में कोई ठहराव नहीं दिया। काला झगड़ू का कहनाम था कि तीनों माँ बेटा को कोई ठहरा देगा तो उसे सर काट करके सिंह दरबार में डाल। क्यों नहीं नाथ? एक पिता का दोष बनारस वाले सैयद बाबा जात की मुसलमान वही ठहरा दिया। जब तू होश संभाला रे कहियो नहीं भूल के मारा बाबू। आज ये देखने क्या मुझे क्या मिल रहा। तुम और इंद्र कहते हो कि भाई के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, पुत्र को त्याग दूंगा, परंतु अपने सहोदर को कभी नहीं त्याग। इंद्र भैया अगर मैं इजाजत दे दूं शेर को, नहीं भैया सुनिए, उलझ करके मिट्टी में मिला देगा रे। हे भाई साहब ऐसे राज्य में बाब संभल नहीं सकता। आप इस राज्य का महाराजा, मैं चाहता हूँ 2 भाग में बांट दो। स्वाभाविक 2 भाग में बांट। आज मैं नहीं बोलने वाला था लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बनेगा, इसलिए 2 भाग में राज्य महोबा को बांट। राज्य महोबा के 2 भाग में बांट दो। हे माँ, राज्य महोबा में फूटी कौड़ी नहीं इसको देंगे, कुछ नहीं है। राज्य महोबा में एक फूटी कौड़ी मिलने वाले नहीं है तो 2 भाग में बांटने की बात कर रहे राज महोबा कठिन खून लल करे बहार राजा
भैया आप निसाब कीजिए भैया। मैं निसाब कर रहा हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पतिदेव हाँ, आप क्या इंसाफ कीजिएगा? राज महोबा में एक फूटी कौड़ी मैं देने वाली नहीं हूँ, तो आप कहाँ से इंसाफ कीजिएगा पतिदेव? नैना वाली, चले ये राज मोहब्बा में रुदल है, तो राज मोहब्बा, इस राज मोहब्बा में पारसमणि पत्थर का पूजा होता है। हे पिताजी चलिए यहाँ से। इंदल सुन, मैं वह कायर छत्री नहीं जो धक्का देकर के मुझे अंदर कर रहा है। ये शेर को मैंने, ये पट्टा को मैंने पूछा पालो। अगर इजाजत दे दूं कि इंदल को मिट्टी में खुरच करके मिला दो तो मिला देगा, लेकिन मेरा ये अदब करता है। होश में बात कर, जन्म मैं दिया लेकिन कर्म ये किया है। हे पिताजी मैं होश में बात कर रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से महल। पिताश्री बहुत हो गया पिताश्री, एक बार आप मुझे इजाजत दीजिए पिताश्री। इंद्रजीत कुमार रहे, एक बार आप मुझे इजाजत दीजिए। नहीं मेरे लाल, वो अपना इज्जत कर रहा है, तुम अपना इज्जत कर। मैंने जिस तरह पालन मैं अपने बड़े भाई का किया हो, बचपन से मैंने पिता कि तुम भाई साहब को मानना हो, उसी तरह तुम भी मानो। वो अपना कर्तव्य कर रहा है मेरे भाई, वैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। मेरे लाल, क्या इंद्र भगवान ने तुम्हें यही शिक्षा दिया था? नहीं मेरे लाल। ये आप क्या कर रही हो माँ? तुम्हें इंद्र भगवान के पास रखे थे यही। सुनो भोला, तुम शांत रहो। क्या इंदल, मैंने आधा मोहब्बा लूंगा, कुछ नहीं राज बाबा से मिलने वाला है। भाभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये राज्य मोहब्बा आपका है कि मेरा? का है ये राज्य हुआ तुम्हारा बाप का है, मैंने अपने आप बनाया। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जो राज्य मोहब्बा के अंदर रहेगा, अन्न खाएगा के देश, पानी पिए घर के बाद, और जो 14 बरस के लिए बंगलादेश में गया, राम की मोहब्बा में, यानी माँ बहन की तलाक दे दिया। जिस तरह तूने तलाक दिया, बोला राज्य मोहब्बा से निकल जाओ, तो मैं समस्त परिवार निकल जाऊंगा। निकल जाओ। क्या भाभी? निकल जाऊंगा। हाँ देवती, तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं थे रात मोहब्बा। लेकिन भाभी याद करना, याद ऐसे नहीं, अगर यहाँ से 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं तो वनवास बिता दूंगा। वो तुम वैसा ही नहीं, जितने मेरे पतिदेव की दिया हुआ बस तुम्हारा शरीर पैर सब खोलकर राज मोहब्बा में रखो। आवाज दे दूंगा, लेकिन भाभी देश के राजा कुछ नहीं होगा। चढ़ाई करता हूँ भौजी, बोलिए सारा गरीब खोलिए, रात में हवा में गरीब रखते जाइए। देश
कर रहा है कुमार का बात आज राज्य भोपाल से निकाल रहे हो पिताश्री कुछ समझाओ ना माँ। अभी भी अगर मुझे इजाजत देगा तो आज मौका की मैं 2 हिस्सा करवाऊंगा माँ। अरे तुम ही कर दिया हिस्सा भी करना जो दुनिया में अपना कर्तव्य करता है मेरे लाल देवर जी। अपना कर्तव्य की पैसा नहीं जितने मेरे पति देव की दिया हुआ फूला के बदन पर वस्त्र है वो भी रखना पड़ेगा देवर जी। हाँ मेरा वस्त्र उतार लिया बेटा की वस्त्र उतार लिया नहीं ओकरा की करूँ आरती उतार ओम जय जगदीश हरे हरे फूला के बदन से भाभी चलो खुला बस दो मेरे तक भाभी चलो बस दो अगर तुम नहीं अपने हाथों में दोगे तो मैं अपने हाथों में खींच लूंगी। तेरा एक बात मान लो बड़ी तेरी बात ऐसा नहीं भाभी भैया आज क्या से क्या हो गया। जिस भाई को मैं पितामर बस अपने आंखों से देख रहा था, जिस पुत्री ने जीत को कवच लगा हुआ देख रहा था, आज उसके शरीर से बदन में उसे कपड़ा हट गया। हे ईश्वर भैया
जन्मदाता माँ की तलाक दिया है, इंद्र साथ नहीं किया। देखिए दशा भैया